हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मेरे साथ है हीर और आज हम आपको सिखाने वाले हैं हैव हैज आपको कब, कहाँ, कैसे, कहाँ पर यूज करना है, आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप रेडी है? लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव जो है वो आई यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि कोई एक यानी कि कई सारे वो जो होते हैं सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है हैव। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बुक। आई के साथ हैव आता है। और दे हैव टॉयज। दे यानी कि वो लोग, वे लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, एक या एक से ज्यादा लोग होते हैं, वहां पर हैव का यूज होता है। और हैज का यूज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम यानी कि कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक पर्सन होता है, सिंगल पर्सन के साथ हैज यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ कार। ही यानी कि कोई एक ही है, वो लड़का एक ही है। ही यानी कि लड़का, तो एक ही लड़का है, उसके पास कार है। रिया हैज अ पेन। रिया यानी कि एक ही है, तो उसके पास पेन है, इसलिए उसके साथ हैज आया। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। आर यू रेडी हीर? ऑब्वियसली आई एम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ पेन। मेरी दो बहनें हैं। आई हैव टू सिस्टर्स। मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। आई हैव मैनी बुक्स। मैनी यानी कि बहुत सारी। मेरे पास नया बैग है। आई हैव अ न्यू बैग। मेरे पास बाइक है। आई हैव अ बाइक। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। मेरे पास आज काम है। आई हैव वर्क टुडे। मेरे पास कार है। आई हैव अ कार। मेरे पास एक विचार है। आई हैव एन आइडिया। देखिए यहाँ पर आई है, सभी जगह पर आई है, तो आई के साथ क्या यूज होता है? हैव। और हैव है इसका मतलब ही है कि हमारे पास कुछ होता है। हैव हैज यानी कि जैसे कि मेरे पास कुर्सी है तो आई हैव अ चेयर। मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। उसके पास गाड़ी है, शी हैज अ कार। तो हैव हैज का मतलब होता है कि मेरे पास या इसके पास कुछ है, कोई है, उसका मीनिंग हैव हैज होता है। मेरे पास एक विचार है। आई हैव अ न्यू आइडिया। हमारे पास एक कार है। वी हैव वन कार। वी यानी कि बहुत सारे, प्लूरल यानी कि हम यानी कि एक नहीं, दो या दो से ज्यादा को हम प्लूरल बोलेंगे, तो वहां पर हैव आएगा उसके साथ। तुम्हारे पास दो किताबें हैं। यू हैव टू बुक्स। उनके पास एक घर है। दे हैव अ हाउस। मेरे पास बहुत दोस्त हैं। I have many friends. राहुल और रमेश के पास टिकट है। Rahul and Ramesh have tickets. देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, इसलिए हैव आया। आज हमारे पास समय है। We have time today. मेरे पास नया बैग है। I have a new bag. तुम्हारे पास ताकत है। You have energy. उनके पास कुर्सियां है। They have chairs. हमारे पास फल है। We have fruits. मेरे पास साइकिल है। I have a bicycle. साइकिल यानी कि बाइसिकल। उनके पास कुर्सियां है। They have chairs. हमारे पास बगीचा है। We have a garden. रोहन के पास कार है। Rohan has a car. रोहन एक ही है, देखिए एक वचन नाम है रोहन, तो उसके साथ क्या आया? Has. सीमा के पास गुड़िया है। Seema has a doll.
देखिए, याद रखिएगा, कोई एक वचन है, कोई एक नाम है, कोई एक व्यक्ति है, तो वहां पर उसके साथ हमेशा हैज आएगा। उसके पास पेन है, He has a pen. उसके पास भाई है, She has a brother. अमित के पास नौकरी है, Amit has a job. प्रिया के पास फोन है, Priya has a phone. उसके पास पैसे है, He has money. उसके पास समय है, She has time. सीता के पास मिठाई है, Sita has sweets. राज के पास कुत्ता है, Raj has a dog. मेरे पापा के पास बाइक है, My father has a bike. अर्जुन के पास धनुष है, Arjun has a bow. बो यानी कि धनुष। राधा के पास झुमके है, Radha has earrings. राम के पास जमीन है, Ram has land. लैंड यानी कि जमीन। विराट के पास बैग है, Bat. बैट है। विराट के पास बैट है, Virat has a bat. मोहन के पास घर है, Mohan has a house. उसके पास गुलाबी ड्रेस है, She has a pink dress. पिंक ड्रेस, पिंकी। मेरे पास पेन नहीं है, I do not have a pen. और आप यहाँ पर डू नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आई डोंट हैव अ पेन और आई डू नॉट हैव अ पेन। यहाँ से जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको अगर आपके पास कुछ नहीं है ऐसा कहना है तो वहां पर डू और डज का यूज होगा। जैसे कि हमने असर्टिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में देखा कि उसमें डू और डज का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो आते हैं वहां पर डू और डज का यूज होता है। जैसा हमने हैव हैज में देखा कि आई, वी, यू, दे प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई दो या दो से ज्यादा होते हैं, उनके साथ डू यूज होता है। और कोई अगर एक ही है, सिंगुलर है, जैसे कि कोई एक ही व्यक्ति है, तो उनके साथ डज यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पास कार नहीं है, She does not have a car. उनके पास समय नहीं है, They do not have time. उसके पास फोन नहीं है। He does not have a phone. और डज नॉट का, जैसे कि डू नॉट का डोंट होता है, तो डज नॉट का आप डजंट लिख सकते हैं। डू नॉट का डोंट एंड डज नॉट का डजंट। हमारे पास पैसे नहीं है, We do not have money. आरव के पास साइकिल नहीं है। Arav does not have a bicycle. कविता के पास बैग नहीं है। Kavita does not have a bag. मेरे पास छाता नहीं है। I do not have an umbrella. तुम्हारे पास होमवर्क नहीं है। You do not have homework. उनके पास टिकट नहीं है। They do not have tickets. मोहन के पास दुकान नहीं है। Mohan does not have a shop. प्रिया के पास सोने की अंगूठी नहीं है। Priya does not have a gold ring. हमारे पास छुट्टियां नहीं है। We do not have holidays. उसके पास हिम्मत नहीं है। He does not have courage. सीमा के पास चूड़ियां नहीं है। Seema does not have bangles. चूड़ियां यानी कि बैंगल्स। डू यू लाइक बैंगल्स? No. नो। मेरे पास पानी नहीं है। I do not have water. उनके पास मिठाई नहीं है। They do not have sweets. अंकित के पास लैपटॉप नहीं है। Ankit does not have a laptop. Oh my God. स्नेहा के पास झुमके नहीं है। Sneha does not have earrings. हमारे पास कुर्सियां नहीं है। We do not have chairs. रमेश के पास जूते नहीं है। Ramesh does not have shoes. क्या तुम्हारे पास पेन है? Do you have a pen? अब अगर आपको किसी से कोई सवाल पूछना है कि क्या आपके पास ये है,
क्या आपके पास कोई वस्तु है, तो वहां पर आप कैसे पूछेंगे, डू और डज से आपको क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। डू और डज के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया नेगेटिव में कि कोई एक व्यक्ति होता है, कोई एक वचन नाम होता है, वहां पर डज आता है, और एक या एक से ज्यादा लोग होते हैं वहां पर डू आएगा। तो ये इंटरोगेटिव में, प्रश्नार्थ में भी ये सेम है कि अगर कोई सब्जेक्ट एक है तो वहां पर डज आएगा, और अगर एक दो से ज्यादा है तो वहां पर डू आएगा। तो चलिए सीखते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं। क्या तुम्हारे पास पेन है? Do you have a pen? क्या उसके पास कार है? Does she have a car? क्या उनके पास टिकट है? Do they have a ticket? क्या उसके पास फोन है? Does he have a phone? क्या वरुण के पास साइकिल है? Does Varun have bicycle? क्या काव्या के पास घड़ी है? Does Kavya have a watch? क्या उनके पास कुर्सियां है? Do they have chairs? क्या रानी के पास नए जूते हैं? Does Rani have new shoes? क्या तुम्हारे पास किताबें हैं? Do you have books? क्या उनके पास मिठाई है? Do they have sweets? क्या अमित के पास मोबाइल है? Does Amit have a mobile? क्या रीना के पास चूड़ियां है? Does Reena have bangles? क्या रवि के पास क्रिकेट बैट है? Does Ravi have a cricket bat? क्या सोनाली के पास गुलाबी ड्रेस है? Does Sonali have a pink dress? क्या हमारे पास पैसे है? Do we have money? क्या उनके पास इज्जत है? Do they have respect? इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट। क्या मोहन के पास दुकान है? Does Mohan have a shop? क्या सुनीता के पास सोने के झुमके हैं? Does Sunita have gold earrings? क्या तुम्हारे पास विचार है? Do you have any idea? क्या अंजलि के पास आईना यानी कि मिरर है? Does Anjali have a mirror? क्या करण के पास सब्र है? Does Karan have patience? पेशेंस यानी कि धीरज, सब्र। रिया के पास नई ड्रेस है। Riya has a new dress. रिया के पास साइकिल नहीं है। Riya does not have a bicycle. देखिए, रिया के पास नई ड्रेस है लेकिन रिया के पास बाइसिकल नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट आया। अगर किसी के पास कोई वस्तु नहीं है तो वहां पर डज या तो डू नॉट आएगा। अब किसके साथ डज आएगा, किसके साथ डू आएगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई एक नाम है, कोई एक व्यक्ति है तो उसके साथ डज आएगा, और अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो उनके साथ डू आएगा। तो यहाँ पर रिया के पास साइकिल नहीं है। रिया डज नॉट हैव अ बाइसिकल। क्या रिया के पास फोन है? Does Riya have a phone? Does Riya have a phone? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसी कई सारी रील्स आती है जिनसे आपको इंग्लिश सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर दीजिए। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर रोज़ ही लिंक्स, बेसिक सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, लिंक, रील्स सब कुछ आता है, तो आप प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।